सस्ते इंटरनेट का लालच देकर धीरे धीरे जियो ने प्राइस बढ़ा दिया और इस बार फिर से प्राइस बढ़ा दिया। भाई महंगे हो चुके हैं प्लान्स, लेकिन आपको एक चीज बताने वाला हूं जिसका फायदा उठाकर आप फ्री में रिचार्ज करा सकते हो, 5-6 साल तक अनलिमिटेड 5G भी यूज कर सकते हो। देखो यार, यहाँ पर ना काफी सारी ट्रिक्स है, काफी सारे तरीके हैं, उनके बारे में बताऊंगा कितने % प्राइस हाइक हुआ है और इसके बाद आपको फ्री में 5G मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो भी सारी चीजें बताने वाला हूं। तो काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से देखना। देखो ये जो नए प्लान्स है ना, ये नए प्लान्स नहीं है, ये पुराने ही प्लान्स है, बस उनका प्राइस बढ़ाया है, ना कोई बेनिफिट बढ़ाया गया है, ना ही कोई नए प्लान इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूं कितने % प्राइस इंक्रीज हुआ है और नए प्लान्स कितने का पड़ेगा और जो पुराने प्लान्स थे वो कितने के थे। यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाऊं तो यहां पर मैंने पूरा आर्टिकल डाल रखा है kkworld.in पर। यहां पर आप आएंगे तो नए प्लान्स आपको दिख जाएंगे, साथ में कितना % इंक्रीज हुआ है ये भी मैंने ऐड कर रखा है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे ना तो 26.7% तक प्राइस हाइक हुआ है और ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग 20% तक का हाइक हुआ है और काफ़ी सारे प्लान्स 25% तक हाइक है, लेकिन मेनली जो है देखा जाए तो 18, 19, 20% प्राइस हाइक हुआ है। यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर प्लान्स है ना उनको दिखा देता हूँ। जैसे कि 666 वाला जो है ना, काफ़ी लोग रिचार्ज कराते थे क्योंकि 666 में आपको 1.5 GB पर डे मिलता था 84 डेज के लिए, लगभग 3 महीने के लिए। तो ये जो प्लान है वो 20% के अराउंड जो है प्राइस हाइक हुआ है और इसका प्राइस जो है 799 हो चुका है। तो आप समझ सकते हो भाई, लगभग 100 रुपये से भी ज़्यादा यहाँ पर प्राइस हाइक हुआ है। 130 के करीबन आपको यहाँ पर प्राइस हाइक मिलता है, अराउंड 134 के करीबन आपको प्राइस हाइक मिला है इसमें। और काफ़ी पसंदीदा एक रिचार्ज प्लान था 395 का, जिसमें लोग रिचार्ज करते थे 84 डेज के लिए, लगभग 3 महीने के लिए, जिसमें आपको 6 GB डेटा मिलता था पूरे 3 महीने के लिए। इसका प्राइस भी 21.3% इंक्रीज करके 479 कर दिया गया है। तो ऐसा आप देखेंगे काफ़ी सारे प्लान्स का प्राइस इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर मैं सारे प्लान्स नहीं दिखाने वाला हूँ, ये आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डिटेल में देख लेना। और जो सबसे कम वाला रिचार्ज था ना, मिनिमम अगर आपको रिचार्ज कराना है ना अपने सिम को एक्टिवेट रखने के लिए, कम से कम आपको 155 का रिचार्ज कराना पड़ता था, वो अब 189 का हो चुका है। और आपको जो 1 GB पर डे वाला एक 209 का रिचार्ज मिलता था वो 249 का हो चुका है। तो भाई सब कुछ प्लान्स आप डिटेल में जाकर देख लेना। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जियो ने बोला है कि ये जो नए प्लान्स है ये 3 जुलाई से एप्लीकेबल होंगे। तो अगर आप उससे पहले रिचार्ज कराएंगे तो आपको पुराने प्लान से मिलेंगे, मतलब आपको सस्ते प्लान से मिलेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रिचार्ज कराते हो ना, 1 साल वाले रिचार्जेस करते हो या फिर 3 महीने वाले कराते हो, तो भाई अभी से एडवांस में करके रख लो, क्योंकि वो सेम रिचार्ज जो है वो आपको महंगा पड़ेगा 3 जुलाई के बाद। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने भी 7,500-8 हज़ार के रिचार्ज करके रख लिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ना वाउचर्स खरीदे हैं। एक आपको मिलता है कि डायरेक्ट रिचार्ज कर दो, तो अगर आप डायरेक्ट रिचार्ज करोगे अपने जियो के नंबर पर तो वो आपकी क्यू में ऐड हो जाता है। मतलब पहला प्लान जो चल रहा है वो चलेगा, जब वो एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका प्लान जो है जो ऑलरेडी रिचार्ज कर रखा है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे क्यू बनाकर रख सकते हो डायरेक्ट रिचार्ज कराने पर। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको ये श्योरिटी मिलेगी कि आपको सस्ते प्लान्स तो आपको मिल ही रहा है जो कि ऑलरेडी क्यू में है, लेकिन साथ में 5G जो है ना अनलिमिटेड वाला वो भी मिलेगा, जो कि उसकी वैलिडिटी है। क्योंकि काफ़ी सारे प्लान्स पर आपको पता है फ्री में अनलिमिटेड 5G मिल रहा है, तो वो श्योरिटी भी मिल जाएगी क्यू में लगाने से। अब दूसरा तरीका जो कर सकते हो, जो मैंने करा है, वो है कि वाउचर्स खरीद सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप माई जियो में जाओगे, वाउचर्स के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर वाउचर्स खरीदने का ऑप्शन मिलता है। तो मैंने क्या करा, काफ़ी सारे पहले से ही लगभग 7,500-8 हज़ार के वाउचर्स खरीद के रख लिए, 1 साल वाले प्लान के और 3 महीने वाले प्लान्स के। तो यहाँ पर वाउचर्स का फ़ायदा ये है कि जब मर्जी होगी मेरी, मैं उनको एक्टिवेट कर सकता हूँ और अपने दूसरे जियो नंबर पर ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे घर पर मेरे मम्मी का नंबर है, पापा का नंबर है, तो उनका भी रिचार्ज सब कुछ मैं ही देखता हूँ। तो अगर उनका मुझे रिचार्ज करना होगा तो मैं ये वाले जो वाउचर है ना उनके नंबर पर ट्रांसफर करके एक्टिवेट कर सकता हूं। तो मैंने अपने पास कलेक्ट करके रख लिया वाउचर्स काफ़ी सारे। ऐसा ही मैंने 6-7 साल पहले भी करा था, उस टाइम भी मैंने बहुत सारे रिचार्ज करके रखे थे, वो भी मैंने यूट्यूब पर दिखाया था। लेकिन इसमें यह श्योरिटी नहीं है कि अनलिमिटेड 5G मिलेगा मुझे बाद में वाउचर रिडीम करने पर या फिर नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन एटलीस्ट मेरे पास पहले से रिचार्ज रहेंगे सस्ते वाले 4G वाले। लेकिन मैं एक प्लान को अभी क्यू में लगा कर रख दूंगा पहले से, ताकि श्योरिटी रहे कि अनलिमिटेड 5G मिलेगा मुझे। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर मैं अब रिचार्ज कराऊं तो मुझे जो 5G अनलिमिटेड दिखा रहा है वो मिलेगा या फिर नहीं, वो 100% मिलेगा। अभी आप रिचार्ज कराओ या फिर आपका एक प्लान एटलीस्ट क्यू में है तो आपको 100% अनलिमिटेड 5G मिलेगा। मतलब अगर आपका कोई रिचार्ज चल रहा है और आपने 1 साल का प्लान एडवांस में करा लिया है
तो उसमें अगर आपको 1 साल 5G अनलिमिटेड दिख रहा है ना, तो वो आपको बाद में अनलिमिटेड 5G मिलेगा। मतलब जो आपको इस टाइम दिखा रहा है ना बेनिफिट, वो 100% मिलेगा अगर आप 3 जुलाई से पहले रिचार्ज करेंगे तो। अब आपको दिखाता हूँ जियो की चालाकी। जियो ने जैसे ये प्लान अनाउंस करे ना, अनाउंस करने के 1-1.5 घंटे बाद जो है ना, अपने 395 वाला प्लान और 1559 वाला प्लान, जिसमें आपको 1 साल अनलिमिटेड फ्री 5G मिलता था और 395 में 3 महीने अनलिमिटेड 5G मिलता था, ये वाले प्लान्स को हटा दिया 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ही, ताकि लोग एडवांस में रिचार्ज ना करा पाए। लेकिन भाई जियो की ये चालाकी मुझे पता थी, अनाउंसमेंट होने के बाद ही मैंने जस्ट जब भी ये जो मैं रिचार्ज बता रहा हूँ ना, ये रिचार्ज मैंने उसी टाइम कर लिए थे। तो इनके 1559 वाला और 395 वाला, ये वाले रिचार्ज प्लान्स मैंने पहले उसी टाइम खरीद लिए थे, तो उसके बाद जो है इन्होंने हटा दिए। लेकिन ये प्लान बेस्ट थे, अगर आपने इसका फ़ायदा उठा लिया है, पहले से रिचार्ज करा लिया या फिर वाउचर ले लिया, तो काफ़ी अच्छा काम करा है। लेकिन अभी तक आपने रिचार्ज नहीं कराया, ऐसा कुछ नहीं सोचा था एडवांस में रिचार्ज कराने का, तो भाई अभी मौका है। फिलहाल आपको 1559 वाला और 395 वाला प्लान नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो प्लान है जो आप रेगुलरली 1.5 GB पर डे या फिर 2 GB पर डे वाले कराते थे, वो अभी से करा कर रख लो, क्योंकि जियो ने बोला है ये जो इनके लेटेस्ट प्लान्स है ना, जो प्राइस हाइक होगा 3 जुलाई के बाद से, इसमें आपको अनलिमिटेड 5G तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन प्लान्स में जिनमें 2 GB पर डे या फिर उससे ज़्यादा डेटा मिलता है। मतलब 1.5 GB पर डे और 1 GB पर डे वाले रिचार्ज प्लान्स पर आपको अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा। तो ये भाई काफ़ी खतरनाक चीज़ है। एक तो आपको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, साथ में अनलिमिटेड 5G के लिए आपको 1.5 GB नहीं, सीधा 2 GB पर डे वाले या फिर उससे ज़्यादा वाले रिचार्ज करने पड़ेंगे, तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो मेरी बात मानो, आप पहले ही रिचार्ज करा कर रख लो। अगर आपको पता है कि आप जियो का सिम यूज़ करने वाले हो, फ्यूचर में सिम को स्विच नहीं करोगे, तो आप एडवांस में जियो का रिचार्ज करा लो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सस्ता रिचार्ज पड़ जाएगा और छोटे प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G भी मिल जाएगा। बाकी यार जियो को देखकर एयरटेल ने भी अपने प्राइस हाइक अनाउंस कर दिया, उनके भी नए प्लान्स आ गए हैं, तो वो भी मैंने अपने KKWorld.in पर डाल दिया है, वो जाकर देख सकते हो। अगर उसकी भी डिटेल में एनालिसिस और वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता देना। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में बताओ कि आपका कौन सा प्लान चल रहा है, या फिर एडवांस में रिचार्ज कर लिया और कितने का करा है, कितने टाइम का करा है, वो सब मैं जानना चाहता हूँ। इस तरह की जियो की और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग चाहते, लेकिन मैं इनको अभी भी लेकिन